सीसी को लेकर कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन का बयान आ गया है और नासिर हुसैन ने कहा कि जरूरत पड़ी तो महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कांग्रेस लगातार मुखर हो रही है और अब कांग्रेस सांसद ने यह बयान दिया है। खबर यह है कि जो अब से थोड़ी देर पहले संसद भवन में बैठक हुई थी विपक्ष की, उसमें इस पर विचार हो रहा है। इंडिया गठबंधन प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। महाभियोग प्रस्ताव लाने पर इंडिया गठबंधन विचार कर रहा है। इंडिया गठबंधन के दलों की जो बैठक हुई थी इसमें यह बात सामने आई है और कल जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद तमाम बातें कही गई और उसके बाद फिर राहुल गांधी ने पलटवार किया और अब कांग्रेस समेत जो तमाम विपक्षी दल हैं वो एकजुट हो रहे हैं और खबर यह है कि महाभियोग प्रस्ताव लाने पर इंडिया गठबंधन विचार कर रहा है और पहले से ही मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ लगातार विपक्ष लामबंद है। और नासिर हुसैन ने क्या कुछ कहा वो पहले सुनिए। और खबर यह है प्रस्ताव लाने पर इंडिया गठबंधन विचार कि ट्रांसपेरेंट तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए चुनाव आयुक्त के खिलाफ मोर्चे की तैयारी में विपक्ष है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी आ रही है। इंडिया गठबंधन प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। आज सुबह संसद भवन में विपक्ष की बैठक में इसको लेकर चर्चा हुई है। सीसी को लेकर कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा जरूरत पड़ी तो सीसी के खिलाफ प्रस्ताव लाएंगे। इस वक्त चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर है और कल चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, लेकिन कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन का बयान पहले सुनिए फिर आगे बात करेंगे। ट्रांसपेरेंट तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जो सवालें उठाए जा रहे हैं, जो लोगों के दिल में जो आशंकाएं हैं, जो लोगों के दिल में डाउट्स हैं, जो डिस्क्रिपेंसीज और जो एनोमलीज बताया गया अलग अलग देश भर में, लोग वीडियोस डाल रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि ये देहांत हो गए, उनके इलेक्टोरल लिस्ट से नाम हटाए गए, लेकिन वो देखा गया है कि वो लोग आके मीडिया के सामने कह रहे हैं कि हम जिंदा हैं। एक एक घर में 200 वोट दिखाए गए हैं। माधवपुरा बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी की माधवपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख से ज्यादा वोट में फेरबदल हुआ, घपला हुआ है। उसका कोई जवाब ये देते नहीं है। भाजपा का स्पोक्स पर्सन बन के उनके तौर तरीके से ये लोग काम करते हैं, उसी तरह से जवाब देते हैं। जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने जिस तरह से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो इश्यूज उठाए थे, जिस तरह से बात कर रहे थे, वही टोन और टेनर में ये बात कर रहे थे। ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। कंप्लीटली इम्पार्शियल सीईसी चाहिए, इम्पार्शियल इलेक्शन कमीशन चाहिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन इस देश में चाहिए। को लेकर के भी आपने अगर नौबत आती है, जरूरत पड़ती है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं उसको अपनाने के लिए हम रेडी हैं। हम कह रहे हैं ना, जो डेमोक्रेसी में जो भी हथकंडे हैं, जो भी वेपन्स हैं, जो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी रूल्स के तहत इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करने रेडी होते हैं। जरूरत क्या इम्पीचमेंट की बात हुई है? क्या कोई कांग्रेस में चर्चा हुई है? नहीं, अभी कोई बात हुई नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ी तो। और राजीव रंजन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ गए हैं। राजीव, बताइए क्या विपक्ष तैयारी कर रहा है और क्या रणनीति बना रहा है? देखिए, विपक्ष ने खासतौर से इस बात से नाराजगी है कि जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खासतौर से जिस तरह से जो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में राहुल गांधी और दूसरे जो आरजेडी जो मुद्दा उठा रहे हैं वोट चोरी को लेकर, चाहे एसआईआर के मुद्दे को लेकर, और चुनाव आयोग द्वारा जिस तरह से बात रखी गई उससे खासे खपा है। उनका ये कहना है कि चुनाव आयोग जिस तरह से निष्पक्ष होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और इस पर लेकर जो विपक्षी नेता इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई किया जाए, क्या प्रस्ताव लाया जाए, इस सारे मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। ये केवल बिहार का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि अगले साल बंगाल में चुनाव है, फिर उसके बाद तमिलनाडु में चुनाव है और जिस तरह से चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के साथ मिलकर कर रहा है, ये उनको रास नहीं आ रहा है।